अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को थंबनेल देखा जिसमें कि सौरभ जोशी के बारे में बताया जा रहा है। सौरभ जोशी आप लोग इसे जानते होंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये व्लॉग्स बनाता है, डेली व्लॉग्स यूट्यूब पर डालता है। इसने हुजूर की एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया, हुजूर की सुन्नत को इन्हें अपनाया अपनी ज़िंदगी में। तो इसके घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन था, इसके घर वालों ने उसके साथ कैसा व्यवहार करा, आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। और कौन सी सुन्नत है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग देखिए हुजूर की शान कितनी बड़ी है। हुजूर ने जो 1400 साल पहले बताया, वो आज लोग उस पर अमल करते हैं। और मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया में हिंदू जितने भी धर्म के लोग हैं सभी उस पर अपनाते हैं, क्योंकि जो हुजूर ने बातें बताई हैं वो हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और हर इंसान को फ़ायदा देती है। और साइंस भी आज उन पे अमल करता है और उन्हें सही साबित करता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलेगी और हुजूर की सुन्नतें भी पता चलेंगी। तो वीडियो पे आप लोग आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो चलिए पहले मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को चालू करता हूँ, फिर आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। और हुजूर की शान ही ऐसी है, आप लोग देखिए। आज बहुत ही मालूमाती वीडियो मैं आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर हुआ हूं। आपने थंबनेल भी देख ली होगी, उस पर भी मैं तबसरा करूंगा। क्या है सुन्नत, वो जिसको कि दुनिया अपना रही है, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर तबसरा होगा। मैं पहले आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी शान ये है कि उनकी अदाओं में हजारहा हिकमतें रखी गई हैं। उनकी उन अदाओं को सुन्नत कहा जाता है। जो भी उसको अपनाएगा वो फायदा उठाएगा, चाहे उनका कलमा पढ़ने वाला हो या कलमा पढ़ने वाला ना हो, यानी अपने हो या गैर हो, जो भी जिस धर्म से भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर उनकी सुन्नतों को अपनाएगा तो फायदा उठाएगा। मैं चंद मिसालें पेश करता हूं, आपको बतलाता चलूं। एक है कपिन थेरेपी, जिसको के हिजामा कहा जाता है हमारी जबान में, यानी हमारी शरीयत में उसको रखा गया। बड़ी उसकी फजीलतें हैं। हिजामा यानी जो गंदा खून होता था, तो उस जमाने में तरीका कार उसका अगरचे अलग रहा हो, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हिजामा किया जाता था। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया। और उसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्यारे आका 27 रजबुल मुरज्जब को अल्लाह के कुर्ब खास में तशरीफ लेकर के जाते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस आसमान से भी गुजरे, आसमान के जो भी फरिश्ते थे जिनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्या हुक्म दिया। हदीस पाक में आता है कि मा मररतु लैलतन उसरिया बी बिमलाइन इल्ला कालू या मुहम्मद मुर उम्मतक बिल हिजामा। यानी इसका मतलब ये है कि आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं शबे मेराज जिस गिरोह से भी आसमानों में मिला, फरिश्तों के गिरोह से, तो उन्होंने यही कहा, या रसूल अल्लाह मुर उम्मतक बिल हिजामा, आप अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म दीजिए, यानी कपिन थेरेपी का हुक्म दीजिए, जिससे कि इंसान के जो जिस्म के अंदर गंदा खून जमा हो जाता है, अगर इंसान आका की इस सुन्नत को अपनाता है तो वो गंदा खून निकल जाता है और फिर बहुत सी बीमारियों से वो महफूज हो जाता है। आप ये जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी का कलमा पढ़ता है वो तो उनकी अदाओं को अपनाता ही है, मगर ये आज अंधभक्ति का जमाना नहीं है। इंसान जिस चीज को भी अपनाता है तो उसको देखता, तहकीक करता, रिसर्च हो रही है। आज दुनिया रिसर्च कर रही है हमारे आका की बातों पर, तो आज समझ में आ रही है बातें। बड़े बड़े डॉक्टर इन बातों को कह रहे हैं कि इस हिजामे को कराओ, आप बहुत सी लाइलाज बीमारियों से बच जाओगे। इसी तरीके से आपको ये बतलाता चलूं, इसमें हमारे यहाँ टाइमिंग का भी वो रखा गया, जो चांद के महीने की 17वीं, 19वीं, 21वीं तारीख है, उसमें अगर कराया जाए तो देखो मेरे आका गैबदा नबी हैं। जब तो आज जो 1450 पहले आका ने बयान फरमा दिया, आज हर्फ बहर्फ वो साबित हो रहा है। इसलिए आका ने तो ये फरमा दिया, गैबदा नबी है, कि इंसान की बॉडी में जो खून है, ये जो जोश मारता है, वो लास्ट के महीने की इन तारीखों में मारता है। इसलिए उसके जोश को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए
आप इसको कराएं, हिजामे को कराएं, कपिंग थेरेपी को कराइए। जब इसको आप कराएंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से महफूज, खास करके ब्रेन हेमरेज जैसी जो बीमारियां हो जाती हैं, इंसान उससे महफूज हो जाएगा। और अगर इसके फवाइद देखना चाहते हैं तो तफसीली वीडियो भी हमने इससे पहले बनाई थी, हमारे इसी एम ए हसानी नेटवर्क पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसलिए दुनिया पर आ रही है इसको। हमारे उत्तराखंड के अंदर सौरभ जोशी एक लड़का है, नौजवान, समझ रहे, नौजवान लड़का है और व्लॉग बनाता है वो। उसने मेरे सामने हमारे जो अजीज हमारे भाई मारूफ रजा खान साहब, जो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे अखलाकमंद हैं, पढ़ने लिखने से शौक रखते हैं माशाअल्लाह, कौम का एक दर्द उनके अंदर है, तो वो माशाअल्लाह इन चीजों पर नजर रखते हैं। उन्होंने मेरे पास एक ये वीडियो भेजी कि हजरत देखें कि ये इस तरह से कि अब तो हम ये देख रहे हैं, हमारे बरादरान वतन भी इन बातों को समझ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, उस लड़के ने व्लॉग बनाया, वो देख सकते हैं आप उसके व्लॉग में, थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं जैसे उसने अपने पीछे आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और आप लोग देखिए आगे। आप ये देख सकते हैं जैसे उसने अपने पीछे पीठ पर कपिंग थेरेपी कराई है, वो कुप्पी लगवाई और उसके दोस्त अहबाब भी साथ में हैं, कई लोगों ने कराई। और उसके बाद में जब वो घर पहुंचता है तो घर तो उसकी वालदा को पता भी नहीं था कि ये होता क्या। जब वो पहुंचे और दिखाया एकदम से अचानक से, तो वो सब की सब परेशान हो जाती है, ये क्या करा तुमने। इसलिए ये चीज उसने अपनाई। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं सौरभ जोशी ने इसको पढ़ा होगा, इसके बारे में मालूमात हासिल की होगी। तो देखिए, उनका धर्म अलग है लेकिन हमारा अपना धर्म अलग है। हमारे आका ने इसके बारे में 1450 पहले बता दिया। आज तो हकीकत सामने आ रही हैं, आज उसके ऊपर इंकिशाफात हो रहे हैं, रिसर्च सामने आ रही है, तो इसके फायदे भी सामने आ रहे हैं, तो लोग अपना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका की प्यारी बातें वो बातें हैं, प्यारे नबी की प्यारी बातें हैं, वो प्यारी बातें हैं, जो भी अपनाएगा फायदा उठाएगा। इसलिए इसने माशाअल्लाह ये किया। तो अब इससे पूछ सकते हैं आप, कभी आप पूछ लीजिएगा। बहुत बड़े व्लॉगर हैं ये, इन्होंने हिंदुस्तान में अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, खुद भी शोहरत पाई है और हिंदुस्तान वालों के सामने उत्तराखंड का नाम भी इन्होंने खूब रोशन किया है। तो इस तरह से इन्होंने ये व्लॉग बनाया, ये पैगाम देने की कोशिश की कि इस चीज को आप भी अपनाइए। हो सकता है बहुत से लोग इन बातों को ना जानते हो, इसलिए मैंने चाहा आप तक भी ये बात पहुंचाऊं कि देखो, अब हमारे बरादरान वतन वो भी इन बातों को जब समझ रहे हैं तो अंधभक्ति का पर्दा हटा करके जो अच्छी बातें हैं उनको अपना रहे हैं। और यही अक्लमंदी है इंसान की कि वो इंसान किसी के बारे में कोई भी अकीदा रखता है, कुछ भी सोच रखता है, तो वो दूसरे के कहने पर रखता। अगर आज किसी ने कह दिया कुछ मेरे बारे में तो आपने वैसे ही रखना शुरू कर दिया। सीधा कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ी आदमी है, तो आपने बढ़िया समझना शुरू कर दिया। ऐसा ना कीजिए। आप पढ़ के तो देखें हमारे नबी की बातों को। इस तरह की जो भी हमारे आका की सुन्नतें हैं, उनको जो भी अपनाता है तो वो फायदा ही उठाता है। मैं आपको चंद आदतें, खसलतें प्यारे आका की बतलाता चलूं कि जिनको अगर आपने अपना लिया तो इंशाअल्लाह उसमें आप फायदा ही उठाएंगे। जैसे कि कैलूला, जानते हैं कैलूला का लफ्ज सुना आपने कभी? कैलूला का मतलब होता है दोपहर का खाना खाने के बाद 20-25 मिनट आराम करना, लेट जाना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसी प्यारी आदत करीमा थी कि आका ने कभी भी इसको तर्क नहीं फरमाया, कभी भी नहीं छोड़ा। कई सुन्नत ऐसी हैं आका की, कई खसलत ऐसी हैं जो हमारे लिए सुन्नत हैं कि आका ने उनको कभी नहीं छोड़ा। हदीसों में तो यहां तक आता, आका कभी इतनी ही देर सही कि जितनी देर में आपने देखा होगा कि घोड़ा जब थक जाता तो वो जमीन में लोट पोट होकर के फिर अपने जिस्म को क्या झटका देता है और फिर फुर्तीला हो जाता। तो इतनी देर, जितनी देर में वो घोड़ा लोट पोट होता, इतनी देर ही सही, मगर आप कैलूला करा करें। मगर अब तो लोगों को खाना खाने का वक्त उन्हें मैसर नहीं है, खाना खा लिया तो अपने जो है लगे हुए हैं काम में। इसलिए दिन में थोड़ी देर कैलूला करें। इस सुन्नत को अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हजारों बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। अब डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं इन बातों पर। हमारे आका की ये भी आदत करीमा है, खाना बैठ करके खाएं, आप पानी बैठ करके पिएं। आज दुनिया में आज रिसर्च आ रही है सामने कि खड़े होकर के खाना खाने के क्या नुकसान हैं।
खड़े होकर के पानी पीने के क्या नुकसानात हैं। आज दुनिया जब कहेगी, डॉक्टर कहेंगे आकर के फंसोगे, तो समझ में आएगी। इसलिए आज ही अपना लीजिए। इसलिए ये मत सोचिए कि इनके नबी का ये फरमान है। मैं अपने जो हिंदू भाई हैं, सिख ईसाई भाई हैं, उनसे भी ये कहना चाहूंगा, क्या आपको ये गलत नहीं समझाया गया कि खजूरा मत खाया करो, कि ये अरबों के खाने हैं, ये मुसलमानों का खाना है। मगर आज एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर और वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर जब वीडियो सामने लेकर के आए कि ये खजूर खाया करें, इसमें हजार फायदे हैं, तो मैं समझता हूं आज हमारे मुसलमान भाई इतनी खजूरें नहीं खा रहे हैं कि जितनी खजूरें के आज हमारे दीगर बरादरान वतन खा रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई भाई खा रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे यहां पर खतना करना सुन्नत है। खतना करना, हमारे आका तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो खतना किए हुए थे, मगर ये वो सुन्नत है कि जो आपकी प्यारी सुन्नत है, आका ने इसको पसंद फरमाया है। अब तो हमें कटुआ कह करके पुकारा जाता, कितनी नफरत है घुसेड़ दी, कितनी नफरत है क्या कर दी दाखिल, जबकि हमारा हिंदुस्तान तो वो है कि बड़े भाईचारे के साथ रहता था। मगर अब इसी खतने के ताल्लुक से अब बयान कर रहे हैं डॉक्टर हजरात कि इसको अपना लो, नहीं अपनाओगे तो एड्स जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। जब पेशाब करोगे कुछ कतरात कुछ ना कुछ वहां पर फंसे रह जाएंगे, तो उससे इंसान एड्स जैसी बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा है। इसलिए बहुत से आज हिंदू भाई अपना रहे इन बातों को। बात यह नहीं है कि आप इस चीज को इसी बुनियाद पर छोड़ते चले जाएं कि ऐसा मुसलमानों का तरीका है। मैं कहता हूं हमारे आका सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके तशरीफ लाए हैं। वो हिंदू भाइयों के लिए भी रहमत है, सिख भाइयों के लिए भी रहमत है, ईसाई भाइयों के लिए भी रहमत है, दुनिया वालों के लिए रहमत है, और उनके रहमत होने का फायदा भी सब उठा रहे हैं। इसलिए इन बातों से परे उठ करके इन बातों को अपनाओ और पढ़ो। मैं तो कहता हूं हमारे आका की सीरत को पढ़ो, उनके अखलाक को पढ़ो, उनकी खसलतों को पढ़ो, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बारे में हमें तो जिन्हें क्या क्या पढ़ा दिया गया। यति नरसिंहानंद जैसे आतंकवादियों ने उनके ताल्लुक से बकवास करी, आपने शायद ऐसी समझ लिया, लेकिन किसी के ताल्लुक से कोई भी फैसला किसी के सुनने पर मत करो, बल्कि उनके करीब जाओ, उनको पढ़ो, तभी आपकी ये बात समझ में आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझ ली होगी। इसलिए मैं यही कहूंगा, इसके बहुत से फायदे हैं हिजामा के, कपिन थेरेपी के, आप भी इसको जरूर कराएं और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। और इसके अलग अलग हकीम होते हैं। हमारे हल्द्वानी के अंदर डॉक्टर शमी साहब भी बड़े अच्छे अंदाज में इसको करते हैं, तो उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसको अपनाइए और देखिए। सौरभ जोशी जैसे लड़के ने, जो अगरचे उसका धर्म अलग है, मगर उसने कहीं पढ़ा होगा हमारे आका के बारे में या इसके बारे में, तो उसने इसको अपनाया। अब उससे पूछ सकते हैं कितने फायदे उसको हो रहे हैं। इसलिए कराया करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर के बीच में भी कराया है, ये भी कराना चाहिए। और इस तरह से यहाँ दोनों शानों के दरमियान भी, पीछे बॉडी में भी, और जहां चाहे वहां करा सकते हैं। इससे गंदा खून निकल जाता है, नया खून अच्छा पैदा होता है, हजार बीमारियों से निजात मिलती है। जब हमारे आका शबे मेराज जा रहे हैं और वहां पर तमाम फरिश्ते ये कह रहे हैं कि अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म देना कि वो हिजामा कराया करें, आका वहां तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। और कोई बात फरिश्तों ने आका से नहीं कही, अगर कोई बात कही थी तो वो हिजामे से मुताल्लिक कही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। खुद मेरे आका ने अपनी हयात ज़ाहिरी में कई मरतबा हिजामा कराया है। इसलिए इसको अपनाइए और सब लोग अपनाइए और तमाम नफरतों को दूर कीजिए, भाईचारे के करीब आइए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब आप लोग मुझे अपनी कीमती राय कमेंट में बताएं, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हुजूर की सुन्नत इसमें दिखाई आप लोगों ने देखा, और काफ़ी अच्छी बात भी बताई है मुफ्ती साहब ने। हुजूर की शान भी बहुत ही निराली है, जो हुजूर 1400 साल पहले बता गए, आज के ज़माने में वो सही साबित हो रहा है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। आप लोग देखिए, मुसलमान नहीं, गैर लोग भी उस पर अमल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और साइंस भी उसे सही मानती है आज के दौर में। हुजूर ने 1400 साल पहले ही बता दिया, मतलब दुनिया में जो होने वाला था। आप लोग देखिए, हुजूर की सुन्नतें हैं, इस पे अमल कर रहे हैं लोग। तो आप लोग अब अपनी राय मुझे कीमती कमेंट में बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है मुसलमान भाइयों का दिल ज़रूर खुश होगा इस वीडियो को देखकर। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।